चलिए, हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप लोग से लगाव हो गया बच्चों। हम लोग पहला वीडियो डाले हैं, अच्छा व्यूज़ गया है, आप सबका प्यार अच्छा से मिल रहा है, इसलिए मैंने बड़ी प्रसन्न है, मन में बहुत खुश है। इसलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। बहुत लाइक भी मिला हुआ है, अच्छा बात है। और भी आप सबको सपोर्ट चाहिए। और हमारा चैनल का नाम एक बार आप सब सुनिए, बोर्ड कक्षा। चैनल का नाम है बच्चों बोर्ड कक्षा। एक बात है, आज हम पढ़ाने वाले आप सबको लकार पढ़ाने वाले हैं। लकार वो भी संस्कृत पढ़ाने वाले हैं, उसको भी हम उसमें लकार पढ़ाने वाले हैं बच्चों। लकार में ऐसे चीज़ें आपको बताने वाले हैं ना कि आपको कहीं नहीं मिला होगा, एकदम कहीं नहीं मिला होगा। आपको मिला होगा ना तो आप कमेंट कीजिएगा, आप बोलिएगा भैया हम इससे आगे तक जानते थे, इससे आगे तक हमको मालूम था, तो आप लिख दीजिएगा कि हमको मालूम था। अपने कमेंट में बताइएगा, मैं भी देखूंगा कि मैं आप लोग क्या मालूम क्या था, आप लोग क्या जानते हैं। क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ आप सब कि मैं ऐसे बताने वाला हूँ लकार, आप सबको एकदम साफ जहाँ में बैठ जाएगा, एकदम जहाँ के एकदम जाने वाला, मन से कभी जाएगा ही नहीं जाएगा, समझ लीजिए। ऐसे मैं लकार बताने वाला हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट होगा कैसे बच्चों? तो आपका सपोर्ट ऐसे हो कि आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब है ना और मैं बता पाऊंगा, आप समझ पाइएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए, लिखा हूँ संस्कृत व्याकरण, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। इसमें इसका एक बात है बच्चों, ई बना कैसे है, कैसे बना है संस्कृत, ठीक है ना। ई बना है सम। कैसे बना है? सम। समधन कृत से बना है संस्कृत। समधन कृत से बना है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत जो है इस संस्कार की भाषा है, देवताओं की भाषा है, आर्यों की भाषा है और सबसे प्राचीन भाषा है। ये पूरे विश्व का दो ही प्राचीन भाषा है बच्चों। एक है संस्कृत, दूसरा है तमिल। दूसरा क्या है? तमिल है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग भारतवासी हैं। हम लोग क्या हैं? भारतवासी हैं, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है दोस्तों, यारों, बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि भारत ऐसा देश है कि यहाँ पे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे प्राचीन भाषा मिलता है। ये अपने आप में क्या है? गर्व की बात है, गर्व, समझिए। वही उसी भाषा में से बच्चों एक भाषा ये है बच्चों, क्या? संस्कृत जो है ये क्या है? प्राचीन भाषा है। इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें मैं लिखा हूं, इसमें पढ़ना सबसे फर्स्ट बार पढ़ा जाता है लकार। अब लकार का डिफिनेशन होता क्या है? देखिए, लकार लिखे हैं। लकार कहते किसे हैं? जिसमें समय का बोध हो, जिसमें समय का बोध हो उसे लकार या काल। दोस्तों, लकार को ही काल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलिए सब, क्या बोलते हैं? लकार को ही काल कहते हैं। और बहुत बच्चे को मालूम नहीं होता कि काल होता क्या है, काल किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनना भी आपको, कि लकार का मतलब होता है काल, जिसमें काल का बोध हो, और काल का मतलब होता है समय। समय होता है, टाइम, जिसका इंग्लिश होता है टाइम, उसी को बोलते हैं काल, उसी को बोलते हैं लकार। अब जिसमें समय का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? बोलिए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लकार। जिसमें समय का बोध हो उसे लकार बोलेंगे। जैसे राम घर जाता है। यहां दोस्तों राम घर जाता है, जाता है, इसमें समय का बोध हो रहा है कि जाता है, वर्तमान काल में है, जाता है या जा रहा है, वर्तमान काल हो जाएगा। इसमें काल का बोध हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें समय का बोध हुआ। एक और लिखते हैं, मोहन घर जाता था। जाता था, ठीक है। मोहन घर जाता था, इसमें जाता था, ये भूतकाल है, इसमें भी काल का बोध हो गया, समय का बोध हो गया, टाइम का बोध हो गया। यहां देखिए, एक और है, मैं आपसे प्रेम करूंगा। मैं आपसे प्रेम
करूंगा। देखिए, मैं आपसे प्रेम करूंगा। कब? जब आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और आपसे हमसे मुलाकात होते रहेंगे। कैसे मुलाकात होगा? कमेंट के माध्यम से, व्यूज के माध्यम से। तब क्या हो जाएगी? आप सबसे हम क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा, जो भविष्य में है, जो क्या है? भविष्य में होने वाला है। प्रेम धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे बीज लगता है ना, बीज के बाद अंकुरित होते हैं, फिर पौधा, फिर उसके बाद और बड़ा, फिर पेड़ बनता है। उसी प्रकार आप लोगों ने अपना प्रेम का बीज हम लोग के अंदर क्या किए हैं? डाल दिए हैं। मन में, उत्साह में भर दिए आप सब। ये पहले वीडियो में देखिए, बहुत अच्छा प्रेम मिला है, अच्छा बात है। मैं आप सबसे प्रेम करूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ था हो गया, यहाँ वर्तमान हो गया, यहाँ हो गया भविष्य, तीनों में क्या हो गया? काल हो गया। इसी को बोलते हैं लकार। ठीक है, आप सबको एक बार बोलते हैं कि लकार किसे कहते हैं? जिसमें समय का बोध हो। सिंपली, जिसमें समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लकार। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं लकार। अब देखिए, एक और बात है। अब तो लकार आप लोग जान गए लकार होता क्या है। अब देखिए कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। अब संस्कृत व्याकरण को भाई लिखा किसने? इसका जनक कौन है? जिस तरह मेरे पिता हैं, आप सबके पिताजी हैं, उसी प्रकार ये जो भाषा है, इसके पिता कौन है? देखिए, जानना क्या है? बहुत जरूरी है। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों, बहुत पूछा, हर एक बार पूछता है कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है। ठीक है, कौन है? पाणिनि। देखिए, महर्षि पाणिनि को, महर्षि क्या है? पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जनक, जनक कहो या क्या कहो? पिता कहो, फादर कहो। ठीक है, उनको बोलते हैं महर्षि पाणिनि। ये पाणिनि जी ने क्या किया? संस्कृत व्याकरण को लिखा। अब देखिए, व्याकरण ऐसा है ना, व्याकरण इस सबको अच्छा बोलना, पढ़ना लिखना सिखाता है। आप सबको पहले से सबको मालूम है। तो इसके जनक कौन हो गए? पाणिनि हो गए। अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सबसे प्रश्न कर रहा हूं, बहुत छोटा प्रश्न है। अगर आप जानते होंगे कि संस्कृत के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि मैं जानता हूं कि कितने भाग होते हैं। ठीक है, और एक और बात है, अगर मैं बता दूंगा उसके बाद आपको बताना है कि भैया आप बताएं, उसके बाद हम लोग जाने। अगर आप लोग पहले जानते भी होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इससे आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है। देखिए, संस्कृत के कितने प्रकार होते हैं? देखिए बच्चों, 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 प्रकार। ठीक है ना। एक होता है वैदिक। क्या होता है? वैदिक। वैदिक संस्कृत होता है एक। क्या होता है? वैदिक संस्कृत। ठीक है। दूसरा होता है लौकिक संस्कृत। क्या होता है दूसरा? लौकिक। लौकिक, लौकिक संस्कृत। पहला हो गया आप सबका, पहला हो गया वैदिक संस्कृत, दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत। ये संस्कृत के भाग हैं। एक बात है, ये ध्यान रखना है कि इसका समय, वैदिक का समय कितना था, तो आप सब ध्यान से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है बच्चों। ये बहुत नॉलेजेबल चीज़ है, बहुत जानकार वाला चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के माध्यम से। वैदिक संस्कृत का काल है 1500 ईसा पूर्व। क्या बच्चों? ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा, ठीक है ना, पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत चला। ठीक है ना। 2 भाग हो गए हैं, वैदिक और लौकिक। इसका काल यहां से यहां तक चले। अब बाकी जो बचेगा किसमें आ जाएगा? लौकिक संस्कृत में आ जाएगा, क्योंकि इसके 2 प्रकार हो गए हैं। एक में हो गया वैदिक संस्कृत, दूसरा में हो गया लौकिक संस्कृत। अब आप लोग लकार सुन लिए,
एक बार बोलते हैं, एक बार और। जिसमें समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, सुनने से जल्दी याद होता है। देखिए सुनने से जल्दी, इसलिए मैं दोबारा तेबारा आप सबको बोलता हूँ कि सुन के बच्चे जल्दी याद करते हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन का टीचर हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो मैं ऑफलाइन को जानता हूँ कि ऑफलाइन में कैसे बच्चे याद करते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? देखिए मैं एक बार चाहता तो मैं सीधे लकार पे चल जाता, लट लकार, सीधे 5 गो लकार होते हैं, 5 गो पढ़ते 10 गो होते हैं, मैं खूब बताना शुरू कर देता। लेकिन बच्चों बनाने का ढंग नहीं आएगा। एक बार आप देखिए, मैं जैसे पढ़ाऊँ आप लोग देखिए, आप सबको बनाने को एकदम आएगा ही आएगा। नहीं आएगा ना, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जो हमको बनाने नहीं आया है। एकदम नहीं आने का सवाल नहीं हो रहा है। ये गर्मी का मौसम है ना, गर्मी का मौसम, ऐसे पढ़ाएंगे ना, ऐसे बताएंगे ना, सब कुछ बोल के लगेगा हम एसी में बैठे हुए हैं। ऐसे आएगा ना महसूस कि हम एसी में आ गए हैं, एकदम बिल्कुल साफ मैच क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। इससे लकार से अनुवाद ऐसे बताऊंगा आप सबको कि क्या हो जाएगा, ऐसे एकदम गर्मी की फीलिंग जहाँ हो ना तहाँ पे साफ एकदम लगता है एसी में बैठ गए हैं, वैसे फीलिंग आने वाला है। इसलिए मैं पहले बच्चों बता रहा हूँ कि ये वचन कितने होते हैं, फिर वचन क्या है। हम वचन जब जानेंगे, पुरुष जब जानेंगे, तब होगा सर्वनाम हम बताएंगे इसी का, तब हम आएंगे स तो ते प, तब पढ़ाएंगे लकार, तो आपको परिपूर्ण से आ जाएगा बनाने। एकदम मेरा वादा है, एकदम समझ लिए 100% गारंटी है कि आपको बनाने आएगा ही आएगा। समझिए संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कितने होते हो? 3 होते हैं। देखिए एक होता है, प्रथम होता है, ठीक है ना, एक वचन, एक वचन, एक वचन हो गया। दूसरे में होता है द्विवचन। तीसरा में होता है बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए वचन किसे कहते हैं? सब में तो है बस, देखिए एक द्वि बहु, ऐसे बोला है, एक द्वि बहु, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक द्वि बहु, एक द्वि बहु, एक द्वि बहु बोलना है, बस वचन सब में है। अब एक प्रश्न उठता है बच्चों कि फिर वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं आप लोग जानते हो? बोलिए, आप लोग लिख के भेजिए कि हम जानते हैं। वचन, वचन उसे कहते हैं जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें क्या हो, संख्या के बोध हो, उसे कहते हैं वचन। ये जो वचन लिखा है ना, यहाँ पे जो लिखा है ना वचन, वचन 3 होते हैं संस्कृत में, बट किसे कहते हैं वचन? तो देखिए जिसमें संख्या का बोध हो उसे कहते हैं वचन। आप सब बोर्ड पर देख रहे होंगे कि कैसे, यहां देखिए एक वचन आया ना, वचन एक संख्या एक नहीं है, एक संख्या है। द्विवचन, द्वि क्या है? संख्या है, बोलिए द्वि क्या है? संख्या है। बहु है ना, बहु वचन, फिर वचन आ गया बहु, अर्थात एक, इसमें 2, इसमें बहुत ज्यादा, बहु मीन्स बहुत ज्यादा, ठीक है ना, 2 नहीं 2 से ज्यादा, 1000 करोड़ अरबों खरबों इसमें आ जाएंगे बहु में। अब देखिए सब में संख्या है, उसी को बोलते हैं वचन, जिसमें क्या हो, संख्या का बोध हो, उसे कहते हैं वचन। और संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हो? 3, एक द्वि बहु। अब आते हैं इस पे, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? पुरुष, देखिए पुरुष जानेंगे बच्चों, वचन जान गए ना, पुरुष जानेंगे। इसके बाद आप सबको मैं बताऊंगा अनुवाद कैसे बनाया जाता है, और आप सबको आएगा आएगा आएगा, क्योंकि हम लोग का वादा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह दशरथ महाराज जी ने जब उठाया हथौड़ी छेनी, तो अपने जहन में बैठा लिए कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं इस पहाड़ को, जब तक हम इसमें राह ना निकाल देंगे, तब तक हम बैठेंगे नहीं। वहीं हम लोग अपना लिए हैं कि जब तक बच्चों को समझाएंगे नहीं, तब तक मन में शांति आने वाला नहीं है। समझिए संस्कृत में कितने हो गए? वचन 3 हो गए। उसके बाद
पुरुष होते हैं, कितने होते हैं पुरुष, और फिर पुरुष किसे कहते हैं। अब देखिए आता है क्वेश्चन, पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष है क्या। तो सुनिए, सुनने से बहुत जल्दी आज जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। किसे कहते हैं पुरुष, वचन आप लोग जान गए किसे कहते हैं, मैं बता चुका हूं, मैं बता रहा हूं पुरुष। देखिए जो बोलता है, इसका डिफिनेशन होता है, वक्ता को पुरुष कहते हैं। वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। मैं बोल रहा हूं ना, मैं पुरुष हुआ, मैं क्या हुआ बच्चों, मैं पुरुष हुआ, वक्ता को पुरुष कहते हैं। अब एक और बात समझिए, जो बोलता है उसे पुरुष कहते हैं। आप लोग बोलिएगा सर कुत्ता बोलता है, सर गाय बोलता है, गाय बोलती है, भैंस बोलती है, चिड़िया बोलती है। हाँ वो सब पुरुष हैं, जो बोलते हैं वो पुरुष हैं। कुत्ता बोले वो पुरुष, भैंस बोले पुरुष, गाय बोले पुरुष, चिड़िया बोले पुरुष। देखिए जो बोलता है, इसका डिफिनेशन होता है कि वक्ता को पुरुष कहते हैं। किसको बोलते हैं पुरुष, वक्ता को। जो बोलता है उसे पुरुष कहते हैं। अब जो बोलेगा वो पुरुष हो जाएगा, क्योंकि पुरुष के होते हैं कितने भेद, तो पुरुष के भी होते हैं 3 भेद। कितने होते हैं, 3। एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम, उत्तम। अब आप लोग जानिएगा कि भैया कह रहे हैं कि हाँ भैंसो बोलत हिया तो भैंसो पुरुष हो गई, आ कैसे हो गई, अब देखिए लगन तनी, ठीक बा। कितना हो गया हो, इसके पुरुष के कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने भेद के लगे, मैं क्या लिख दूँ, मैं लिख रहा हूं, संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, कितने होते हैं दोस्तों, बोलिए प्रिय दोस्ते, बोलो बोलो, कितने होते हैं, 3 होते हैं। संस्कृत में पुरुष कितना हो गया, 3। वचन भी 3, पुरुष भी 3। देखिए कौन कौन होता है। एक में होता है प्रथम पुरुष, क्या होता है वो, प्रथम पुरुष, ठीक। दूसरा में क्या हो गया, मध्यम पुरुष, क्या हो गया वो, मध्यम पुरुष। तीसरा में क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, ठीक है बच्चों। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष भी 3, वचन भी 3। अब देखिए, अभी जानना है कि फिर एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है। सिंपली, बहुत सिंपल है। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आप लोगों को मैं बोल कर क्लियर कर दे रहा हूं, बोलकर। देखिए पहले वचन एक बार देख लेते हैं, वचन का। एक वचन किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जानवर का, कुछ भी वस्तु का क्या हो, जिसका अकेले बोध कराएगा उसको बोलेंगे एक वचन। ऐसे सिंपल समझिए, ये क्या है, एक वचन है, ये क्या है, इसे बोलते हैं एक वचन, ठीक है ना। ये क्या है, एक वचन है, एक उंगली क्या है, एक वचन है। उसी प्रकार वह जो है ना, वह क्या है, एक वचन है। राम क्या है, एक वचन है। दुनिया के कोई भी नाम हो, अगर एक है, राम है, श्याम है, सीता, गीता, जितना है ये सब एक के है तो बोलेंगे एक वचन। अब एक वचन में आता कौन कौन है, वह आ गया एक वचन। तुम क्या होता है, तुम भी क्या है, एक वचन है। उसके बाद मैं, उसके बाद बच्चों मैं भी क्या है, मैं भी क्या है, वो एक वचन है। अब यही 3 होते हैं एक वचन। कौन कौन, दुनिया कोई भी नाम ले लो, एक वचन में आएगा, अकेले होगा एक वचन में आएगा। उसके बाद वह क्या है, वह एक वचन है। तुम क्या है, एक वचन है। मैं क्या है, एक वचन है, ठीक है ना। मैं इसलिए इसका एग्जांपल लिया हूं, वह, तुम, मैं, क्योंकि जब हम लकार जब आगे पढ़ेंगे ना, अनुवाद जब बनाएंगे तो उसमें बहुत इसको ध्यान देना है बच्चों, बहुत ध्यान देना है कि वह कौन पुरुष है, कौन वचन। इसलिए मैं पहले वह लिया हूं, वह एक वचन, तुम एक वचन, मैं क्या है, फिर मैं भी एक वचन है। अब आते हैं द्विवचन में। अब किस में आते हैं, द्विवचन। अब द्विवचन किसे कहते हैं, द्विवचन, वचन में संख्या, द्वि में 2, ए एक वचन था, ए क्या है, ए है द्विवचन, ये क्या है, द्वि। ये डबल ए क्या है, इसको बोलते हैं द्विवचन। कितना, क्योंकि ये 2 गैस के लिए हैं, 2 हमारा
फिंगर उंगली निकाले हैं, क्या है? द्विवचन है। द्वि क्या है? वचन। अब देखिए कि द्विवचन किसे कहते हैं कि द्विवचन आप लोग जानेंगे कि जिसमें कितना हो, जिसमें किसी व्यक्ति का वस्तु का कितना का बोध होगा? दो का बोध होगा, उसे बोलेंगे द्विवचन। ये मेरा उंगली क्या है? द्विवचन है। ये दोनों स्केच क्या है? द्विवचन। दोनों हाथ क्या है? द्विवचन। कान क्या है? दोनों द्विवचन। आंख क्या? द्विवचन। चलिए अब इसमें होता क्या है? द्विवचन में होता क्या है? वे दोनों, वे दोनों, ठीक है ना? वे दोनों, दो हैं, वे दोनों। उसके बाद तुम दोनों, तुम दोनों, वे दोनों, तुम दोनों। उसके बाद हम दोनों, हम दोनों। अब इसमें देखिए, अरे यार मोह लिखा, सॉरी यार मोह लिखा क्या? हम, क्या हो गया? हम दोनों। द्विवचन में आता है तुम दोनों, वे दोनों, तुम दोनों, हम दोनों। इसमें दोनों दोनों आ रहा है तो द्विवचन हो जाएगा। आगे आते हैं, किस में आगे आते हैं? अब आते हैं बहुवचन में। और बहुवचन इधर बताता है किसे कहते हैं। अब जिसमें किसी व्यक्ति का वस्तु का क्या होगा? एक से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा होगा तो द्विवचन। एक से होगा ज्यादा द्विवचन, और दो से ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा? इससे ज्यादा होगा तो बोलेंगे बहुवचन। अब इसमें क्या होगा? वे लोग, किसमें? बहुवचन में आ रहा है क्या? वे लोग। अब वे लोग, लोग तो अकेले नहीं हैं, लोग तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? वे लोग हो जाएगा बहुवचन। वे लोग क्या हो जाएगा? हो, वे लोग बहुवचन, ठीक है ना? क्योंकि वे लोग बहुत सारे हैं। ये मेरे पांचों उंगली क्या है? बहुवचन है। एक द्वि बहु, एक एक द्वि बहु, एक क्या है? पूरा बहुवचन है। वे लोग, वे लोग की बात हो रही है, अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद हम लोग, क्या हो गया? हम लोग, पूरा हम लोग, ठीक है ना? तो हम लोग में क्या हुआ? हम लोग में अकेले आ रहा है नहीं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तब बन रहा है हम लोग। तो हम लोग क्या हो जाएगा? हम लोग हो जाएगा बहुवचन। बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? बहुवचन हो जाएगा। वे लोग बहुवचन, हम लोग बहुवचन। एक और होता है क्या? तुम लोग। क्या हो रहा है? तुम लोग। जिस तरह आप लोगों ने, तुम लोग, आप लोग भी कहते हैं, आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है, बहुत मन प्रसन्न है, ठीक है ना? इसलिए आप तुम लोग नहीं बोल के आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा है, मन में उत्साह भरा हुआ है। इसीलिए ना ऐसे बेहतर पढ़ाना है ना बच्चों कि आप सबको मैंने लाइफ में कभी नहीं भूलना है कि लकार क्या है और अनुवाद कैसे बनाया जाता है। अनुवाद कैसे बनाया जाता है। बहुत लोग डरते थे और डरते हैं कि लकार हमको नहीं आता है, अनुवाद हमको नहीं आता है, लेकिन मैं आप सबको सिखा के रहूँगा कि अनुवाद कैसे बनता है। एकदम आएगा भी आप सबको, बस करना क्या है बोलिए? कैसे आएगा? कैसे आएगा? बस सिर्फ वीडियो को देखना है ध्यान से, ठीक है? और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप कैसे बनाए हैं कि नहीं आया है। एकदम आएगा तो आएगा समझ में, ऐसे बताने वाले हैं, ऐसे बताएंगे आप सबको। अब देखिए एक बार और बोलते हैं कि एक वचन में होता है वह, तुम, मैं। वह, तुम, मैं, एक वचन। वह, तुम, मैं, एक वचन। उसके बाद होता है द्विवचन। द्विवचन में कितना होता है? जिसमें दो व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है ना? वे दोनों, तुम दोनों, वे दोनों, तुम दोनों, हम लोग, हम दोनों, सॉरी हम लोग, हम दोनों, वे दोनों, तुम दोनों, उसके बाद हम दोनों। दोनों में दोनों आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ रहा है बहुवचन में। बहुवचन किसे कहते हैं? जिसमें दो से ज्यादा वस्तु आएंगे, व्यक्ति आएंगे, उसे बोलेंगे बहुवचन। जैसे, ठीक है ना? वे लोग, तुम लोग, हम लोग, वे लोग, तुम लोग, हम लोग, ये क्या हो गया? बहुवचन, ठीक है ना? अब आते हैं पुरुष पे कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। चलिए, संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं, ठीक है ना? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम, उत्तम, तीन होते हैं पुरुष। वचन को बता दिए। अब आ रहे हैं पुरुष पे। पुरुष होते हैं तीन, प्रथम, मध्यम, उत्तम, प्रथम, मध्यम, उत्तम, प्रथम, मध्यम, उत्तम। देखिए
अब प्रथम पुरुष, अब आप लोग सुने थे कि बोल रहे थे, हम बोले हैं कि भैया बोले हैं, क्या बोले हैं कि भैंसों जब बोलेगा ना तो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा पुरुष। अब कैसे आप लोग जानिएगा कि यहाँ पे कैसे प्रूफ हो रहा है बात को कि सही है कि गलत है। अब देखिए, अब 3 को पुरुष हो गया। अब उसके बाद कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जो बोलता है, जो क्या करे, बोलता है प्रथम, उसको पुरुष भी कहते हैं, उसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। जो बोलता है उसको वक्ता को पुरुष कहते हैं। और वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, मैं क्या हुआ, मैं पुरुष हुआ, ठीक है ना। मध्यम पुरुष, प्रथम को क्या हो गया, बोलिए, जो बोलता है उसे बोलते हैं प्रथम पुरुष, जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं, प्रथम। और जो सुनता है, क्या है, जो सुनता है उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष। जो सुनता है, आप लोग सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मैं प्रथम, आप सब क्या हो गए, मध्यम। अब देखिए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष। अब जिसके विषय में चर्चा हो, जिसके विषय में चर्चा हो, जिसके विषय में बात हो, ठीक है ना, जिसके विषय में क्या हो, चर्चा हो, जिसके विषय में क्या हो, बात हो, उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष, उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। अब देखिए, जो बोलता है प्रथम, सुनता है मध्यम, जिसके विषय में चर्चा हो उसको बोलेंगे उत्तम। तो हाँ, कोई भी दोस्त, जैसे मान लो 3 को दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त प्रेजेंट में वहां पे उपस्थित नहीं है, अगर एक प्रथम जो बोलता है, जैसे राम श्याम को ले लो और सीता को ले लो, राम बोलेंगे, राम किसे, श्याम से, ठीक है ना, तो राम हो जाएगा प्रथम, श्याम सुनेगा। और अपने प्रियतम सीता के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं राम अपने प्रीतम सीता के बारे में, और किससे बोल रहे हैं, श्याम से, तो राम हो गया प्रथम, श्याम सुने तो हो गया मध्यम, और बात हो रहा है किसके, हमारे माता सीता के बारे में, तो क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगी, बोलिए, ऊ हो जाएगी उत्तम पुरुष, जिसके विषय में चर्चा हो रही है। अभी आप लोग देख रहे हैं वीडियो, मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं पुरुष, तो ये पुरुष हो जाएगा उत्तम पुरुष। इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसके विषय में चर्चा हो, इसका हो जाएगा उत्तम। अब इसका जैसे देखिए होता क्या है, इसका क्या होता है, इसका जैसे, ठीक है, जैसे होता है, जिसमें जैसे होता है, प्रथम में कौन होता है, प्रथम पुरुष में, ठीक है ना, प्रथम में, उसके बाद टर्न ऑन एक्सटर्नल बैटरी जा। हेलो बच्चों, लाइट कट गया था इसलिए थोड़ा क्रॉपिंग करना पड़ा। देखिए, इसका प्रथम पुरुष का क्या बोलते हैं कि जैसे एग्जाम्पल होता क्या है, आप समझिए, पहले आप बोल के बता रहे हैं कि प्रथम पुरुष में ये दुनिया कोई भी नाम हो तो प्रथम पुरुष में आता है, दुनिया कोई नाम हो किस में आता है, प्रथम पुरुष में आता है, ठीक है ना। उसके बाद कोई नाम हो, अगर क्या बोलते हो कि अगर 2 नाम है तो द्विवचन में जाएगा, लेकिन प्रथम पुरुष में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका होता है स, कोई नाम ले लो, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं हम, कोई नाम, राम श्याम गीता मीता कुछ भी ले सकते हो, कोई नाम ले लो, प्रथम पुरुष में आता है। उसके बाद वह प्रथम पुरुष में आता है, वे दोनों, क्या बच्चों, वे दोनों, ठीक है। उसके बाद वे लोग या वे सब, वे लोग भी कह सकते हो या कह सकते हो वे सब, ठीक है ना। ई आता है किसमें, प्रथम पुरुष में आता है, कोई नाम हो, कोई नाम ले सकते हो, कोई नाम है। उसके बाद वह होता है प्रथम पुरुष में, वे दोनों प्रथम पुरुष में होते हैं, वे लोग। लेकिन देखो कंडीशन क्या है, इसमें वचन का चेंजिंग होता है, क्या होता है, वचन का चेंजिंग होता है, ठीक है ना। वचन देखिए यहाँ पे वह क्या है, बोलिए, वह है एक वचन, क्या है वो, एक वचन है। वे दोनों दिखाई दे रहा है, वे दोनों क्या है, बोलिए, 2 वचन, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है, बहुवचन, वे लोग क्या है, बहुवचन है। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष का जैसे क्या क्या होता है, आप सब देखिए, मध्यम पुरुष का जैसे क्या क्या होता है, ठीक है ना। मध्यम में आता है, पहले होता है तुम,
क्या होता है, पहले तुम होता है, उसके बाद तुम दोनों, उसके बाद तुम दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग कहो या क्या कहो, तुम सब कहो। तुम लोग या तुम सब मध्य में आता है। एक बार बोलते हैं, तुम क्या, तुम, उसके बाद तुम दोनों, उसके बाद क्या हो, तुम दोनों, उसके बाद तुम लोग। किस में आता है, मध्य में आता है, ठीक है ना। किस में आता है हो, मध्य में। अब आते हैं किस में, उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष आप लोगों को पहले से कितना बार बता चुका हूं, आप एक वीडियो में कितना मैं रिपीट भी किया हूं कि उत्तम पुरुष कहते किसे हैं, जिसमें क्या हो, जिसमें चर्चा हो, जिसके बीच में क्या हो, चर्चा, उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। इसका देखिए जैसे क्या होता है, इसका जैसे होता है मैं, पहले होता है मैं, क्या होता है, मैं, उसके बाद होता है हम दोनों, हम दोनों, उसके बाद हम लोग बोलो या हम सब। इसमें एक और आता है बच्चों, वे लोग या वे सब। इसमें तुम लोग या तुम सब, इसमें हम लोग या हम सब, ठीक है। इतना होता है, ये प्रथम पुरुष में आते हैं, बट वचन का चेंजिंग है। आप सब देख सकते हैं, एक वचन यहाँ पे कोई नाम एक वचन में आता है, वो अभी एक वचन में है, वे दोनों द्विवचन में है, वहां बहुवचन में है। तुम कितना है, तुम एक वचन में है, ठीक है ना। तुम दोनों द्विवचन में, तुम लोग बहुवचन में, या तुम सब भी आ सकता है उसमें। उसके बाद मैं एक वचन, मैं अकेले क्या हूं, एक वचन हूं। हम दोनों क्या हो जाएगा, द्विवचन। हम लोग क्या है, हम लोग, इसमें आता है बहुवचन, ठीक है। ये होता है क्या, इसका एग्जाम्पल जैसे होता है, इसको ध्यान में रखना है बाबू। ये अगर ध्यान में नहीं रहेगा कि पुरुष कौन है, अगर लिखा रहेगा वह जाता है, जैसे आपको बनाना होगा वह जाता है, ठीक है ना, वह जाता है। अगर अनुवाद करना है तो बच्चों देखिए पहले इस पर ध्यान देना होता है कि बाबू ये कौन वचन है, कौन पुरुष है और किस पुरुष से लिया गया है। तो हमको ध्यान में रहेगा कि प्रथम पुरुष में वह आता है और एक वचन में वो आता है। तो जहां होता है ना तीत अंति, लट लकार में होता है तीत अंति, ती, उसके बाद तो होता है ना। अब देखिए ये उसी में आता है, प्रथम में आता है, एक वचन में आता है ती। कैसे, मैं अभी उसको लिख रहा हूं, प्रथम मध्यम उत्तम बहुवचन लिखूंगा, अब पूरा आपको जैसे बताऊंगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं सर्वनाम। उसी पर इसको बैठाते हैं, उसी को क्या करते हैं, इस पर बैठाते हैं और इसी के माध्यम से बनाते हैं। अगर जिसको ये नहीं रहेगा, माइंड में अगर ये बात नहीं है, उसको अनुवाद बनाने का ढंग नहीं आएगा। देखिए मैं आपसे इसके पहले भी बोला हूं, आपसे मैं वादा करता हूं कि आप सबको बनाने आ जाएगा, परिपूर्ण रूप से एकदम आएगा ही आएगा बच्चों। समझिए हम लोग का एक नारा है, हम लोग चैनल का जो क्या बोलते हैं, चैनल का नाम यहाँ पर मैं लिखा हूं, बोर्ड कक्षा। क्या बच्चों, बोर्ड कक्षा। इसमें हम लोग का है एकदम ठाले हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब है कि जब तक आप सबको समझाएंगे नहीं तब तक हम लोग शांति से बैठ नहीं सकते हैं। कितनों गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन आप सबको बेहतर ढंग से बताना, बेहतर ढंग से पढ़ाना हम लोग एकदम लेके ठान के चले हैं कि हम लोग बस बेहतर ढंग से बच्चों को बताना है, पढ़ाना है, समझाना है। उसके बाद कुछ भी हो हम लोग को बस आप लोगों को बताते रहना है, कितना मेहनत करना पड़े, कोई इसमें दिक्कत हम लोग को नहीं है।